नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया है, जिसे विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है। विपक्षी नेता जो अब तक नीतीश को बीमार बता रहे थे, वह अचानक से उन्हें महान नेता बता रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट को दिखाता है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी खेमे तक में हड़कंप मचा है। इधर जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी सातवें आसमान पर देखा गया। पटना में जेडीयू ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। वहीं जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के फैसले से खुश हैं। इसी कड़ी में विपक्ष ने भी आग में घी डालने का काम किया। आरजेडी इस विरोध को और हवा दे रही है। इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और हंगामे से साफ है कि जनता और उनके कार्यकर्ता इस गैर कानूनी सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। बीजेपी ने नीतीश को किनारे कर दिया और जेडीयू अब खत्म होने के कगार पर है, जबकि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के किस नेता के सिर सत्ता का ताज सजेगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में जो हुआ और जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद जो विपक्ष कर रहा है और विपक्ष में इतना हड़कंप मचा है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज कि ये फैसला जेडीयू का है और ये फैसला नीतीश कुमार का है। बेसिक बात यही है, कोई मुख्यमंत्री के पद से ऐसे नहीं हट जाता है। बिल्कुल, है ना। और आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के लोग बैठ के आश्चर्य में, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ मेरी सरकार है कर्नाटक के अंदर में, हमने वादा कर रखा था कि 2.5 साल में बदल देंगे, हम अपनी पार्टी में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी में ऐसा कौन सा जादू है कि अपने सहयोगी मुख्यमंत्री को बकायदा स्वतः ही वो रास्ते से हट जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो भारतीय जनता पार्टी को दे दे। ये क्या है राजनीति का खेल? ये सबसे बड़ा सवाल है। पावर गेम जिस तरह से बदली है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक 24/7 पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है ना। कोई चीज अनायास नहीं होता। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जो आपने जो सवाल किया कि भाई तेजस्वी यादव को क्या मिर्ची लगी हुई है, क्यों कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष और उसको कह रहा है कि बहुत गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो पहली चीज ये कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रहे थे। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं करता, बीमार है, इसका इलाज कराओ, ये अपने से कुछ नहीं करते। ये सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, दिल्ली में बैठे लेफ्ट लिबरल कबाल के सारे लोग गालियां देते थे। अब वो हट जा रहे हैं तो नीतीश कुमार अचानक से महान हो गए। सब लोग महान बता रहे हैं, इतना बड़ा लीडर, इतना ये, इतना वो। आर्गुमेंट क्या है? पहला आर्गुमेंट ये है कि ये जो है जनादेश का अपमान है। आपने नीतीश कुमार के नाम से वोट लिया, सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अब इनको जो है आपने हटवा दिया, है ना। तो चलिए, एक बात तो आप मान लिए कि जनादेश इनके पक्ष में था। अभी तक आप क्या कह रहे थे? अभी तक कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, है ना, वोट चोरी हो रही थी। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आपका दिमाग में सटक गया है। आज बोलते कुछ हो, कल कुछ और बोलते हो, परसों कुछ और बोलते हो, और अपने ही कंट्राडिक्शन में जो आप फंस जा रहे हो। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि ये गैर कानूनी है जिस तरह से सत्ता। भाई, कानून कौन बताएगा? कानून का आपको मतलब है? मुख्यमंत्री वो होता है जिसके पास सदन में बहुमत का समर्थन हो। एक ही कानून है वो। बाकी कानून चरवाहा विश्वविद्यालय में अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप जाने, आपका काम जाने।
लेकिन ये कह देना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वही होगा जिसके पास बहुमत का समर्थन है सदन के अंदर। तो पहली चीज तो ये, तो खैर आपने मान लिया भाई जनादेश आपके खिलाफ था, आप हार गए। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। अच्छा मान लीजिए हटा भी दिया, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप तो अपनी जगह नहीं करवा पाते जी। क्यों हुआ ये? बेसिक कारण समझ लीजिए जो नॉन पॉलिटिकल है, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, और वो ये है नीतीश कुमार को अभी इलाज की जरूरत है। बेसिक चीज यही है कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व वो निभा नहीं सकते। आप कहने को लालू यादव को बनाए हुए हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, फैसला लेने देते हो क्या? मीटिंग में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं क्यों? बीमार है वो। मुलायम सिंह यादव थे, अपने आखिरी दिनों में आप देखिए वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, प्रचार के ले जाने में डर लगता था। वो जाकर के बोलाते थे कि किसी और को, वो कोई जो अच्छा उम्मीदवार है वो जीत जाए। वो पार्टी का प्रचार करने लायक भी नहीं थे। तो पहली चीज ये है कि वो रेस्ट करना चाहते हैं, और उनका ये डिसीजन, ये उनका रिटायरमेंट प्लान है। कब तक आदमी रहेगा? आप देखिए कि इनके समकक्ष के लोग कौन है पॉलिटिक्स में भी एक्टिव? ज्यादातर लोगों का देहांत हो गया। जो लोग नहीं है, जो लोग उस समय के हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, क्योंकि शरीर की एक लिमिट होती है। नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आजाद भारत में बिहार के अंदर इनके इतना बड़ा लीडर और इतने दिनों तक मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा जी। तो ये तो ऑलरेडी उनका कीर्तिमान बना दिया। और ये भी नहीं है कि कोई उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है या जिंदगी, बिल्कुल आप ये देखिए कि राजनीति में इतने साल रहने के बाद भी वो बेदाग बाहर निकले हैं। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। 1.5 महीना पहले से ही इस बात की चर्चा हो रही थी, चुनाव से पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई बराबर बराबर सीटों के आसपास लड़ेंगे, जिसकी ज्यादा संख्या आ जाएगी वो चुनाव जीत जाएगा, वो उसका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन नीतीश कुमार सच ए पावरफुल बिग लीडर, उनको तो आप ऐसे हटा नहीं सकते, और ये हटाया भी नहीं गया है। वो आराम करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि हमको जो है दिल्ली राज्यसभा में जाना है। डॉक्टर साहब, इस बीच एक और भी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उनके बेटे निशांत को लेकर कि अब उनकी जो सक्रिय पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। अब देखिए, ये बीजेपी का सवाल नहीं है जी, ये विपक्ष का सवाल है। ये विपक्ष का सवाल है, और ये फैसला कौन लेगा? आज की तारीख में वो आज भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। बेटा राजनीति में आएगा, डिप्टी सीएम बनेगा, ये जेडीयू का मसला है। अभी क्या तय हो गया? अभी ये तय हो गया कि रोल रिवर्स हो गया। मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी का होगा और 2 डिप्टी सीएम वो जेडीयू का होगा। 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा। एक लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के समर्थक, नीतीश कुमार का वोट बैंक वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। भाई सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को, अरे भाई कोई एनजीओ थोड़ी है, सत्ता का पूरा खेल है। भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राइम टारगेट कि हमारी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार के जो हार्डकोर वोटर्स हैं वो नाराज होकर के विपक्ष में चले जाए, तो उसको रोकने की भी तैयारी होगी। तो 2 डिप्टी सीएम होगा, तो एक डिप्टी सीएम जो है वो नीतीश कुमार के बेटे होंगे, ये जेडीयू तय करके बताएगी। नंबर 2 कि दूसरा डिप्टी सीएम भी होगा, वो कौन होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। तो ये
जेडीयू के अंदर का मसला जेडीयू को ही तय करना है, ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी कि कौन डिप्टी सीएम होगा। और राजनीति के अंदर इस तरह की चीजें होनी भी चाहिए। हिंदुस्तान में दरअसल कोई मापदंड नहीं है। भाई आप अलायंस में लड़ते हो, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होगी उसी का तो मुख्यमंत्री होगा। अब वहां महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी सीटें लेकर के आ गई और शिंदे साहब कह रहे हैं भाई हमको बना दो। बिहार के अंदर जो है वो इतनी सीटें बीजेपी लेकर के आई 89 और कोई 30 सीट ला करके कहे कि भाई मुख्यमंत्री हमको बना दो। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे जैसे अलायंस का एक्सपेरिमेंट हर जगह जा रहा है, एक मापदंड क्रिएट हो रहा है भाई जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है वो बनेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध वो मिसकंसेप्शन की वजह से। क्या डॉक्टर साहब जो विरोध हो रहा है, क्या ये जेडीयू को दो धड़ों में बांट देगा? बिल्कुल कोई दो धड़ा नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार की ही है, नीतीश कुमार अध्यक्ष है और नीतीश कुमार के कहने पे ही सारी चीजें होंगी जी। और आप देखिए इतना कॉर्डियल तरीके से हो रहा है। विपक्ष की समस्या क्या है, कुछ पत्रकारों की समस्या क्या है कि इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। तो कुछ 100-150 लोग कल पहुंचे थे घर के बाहर, अभी तो वो भी खत्म हो गया जी। कि उनको लगा कि भाई हटाया जा रहा है तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा। बाद में उनको मालूम चला कि नहीं, नीतीश कुमार खुद का ये फैसला है। और कुछ लोग नाराज इसलिए भी हैं कि नीतीश कुमार के मुखिया रहने, सीएम रहने की वजह से कुछ लोगों का वर्चस्व, कुछ लोगों का साख, कुछ लोगों का सिस्टम जो है वो बना हुआ था। अब कोई नए लोग आएंगे, वो क्या सिस्टम बनेगा, उससे किस नेता के प्रोस्पेक्ट के ऊपर क्या असर होगा, उसको लेकर के भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ को लगेगा कि भाई फलाना आदमी जो है वो बन जाएगा, नहीं, वो शक्तिशाली बन जाएगा, एक डिप्टी सीएम बन जाएगा, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है। तो उनके समर्थक भी आ गए कि नहीं, नीतीश कुमार को जो है हटना नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 चीजें इंश्योर की कि एक, कि जो सत्ता का जो परिवर्तन हो वो बिना किसी विवाद से हो और ऐसा ना लगे कि इनको हटाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार स्वयं करे, इस तरह की स्ट्रेटजी पे लोगों ने काम किया और वो हुआ। नंबर 2 कंसर्न वो ये है कि जो कोई भी नीतीश कुमार का हार्डकोर समर्थक है उसके अंदर नाराजगी ना जाए और नाराजगी इतनी ना हो कि उसकी वजह से जो इनका हार्डकोर समर्थक वर्ग है वो कांग्रेस या आरजेडी या उसमें जो है वो लोग वो चले जाए। तो ये दूसरा मसला, इसको भी इंश्योर किया गया और वो दिख रहा है कि बीजेपी का ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा। अब तीसरा कि मंत्रिमंडल में क्या बदलाव हो, मुख्यमंत्री कौन हो, ये तय तो एक ही आदमी करता है। वो चलने दीजिए खबर कि ये इन, ये आउट, ये 5 नाम, ये 4 नाम, बेकार का दिमाग नहीं लगाना है। प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे बिहार को कैसे आगे लेकर के जाना है। बदलाव क्या इसकी जरूरत थी? बिल्कुल थी। बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। नीतीश कुमार के रहते हुए ये शराबबंदी को खत्म नहीं किया जा सकता था। ये उनका पर्सनल इशू था, एकदम दिल के करीब। पैसे नहीं है सरकार के पास चलाने के लिए, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। 5-6 हजार करोड़ रुपए जो है वो शराब की बिक्री से सरकार के पास आता है, वो नहीं है। तो गुड गवर्नेंस के लिए भी ये जरूरी था कि एक तो उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ उस तरीके की नहीं है कि भाई वो मुख्यमंत्री का दायित्व जो है बिल्कुल जिस तरह से वो पहले पूरे चीज को कंट्रोल में लेकर के करते थे वो अब नहीं कर पा रहे थे। उनको इस बात का रियलाइजेशन था। और नंबर 2 कि बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो उनके रहते हुए बदली नहीं जा सकती, क्योंकि उनके दिल की बात है वो। कि अगर नीतीश कुमार, आप ये समझिए कि आप ये कह दें कि नहीं शराबबंदी फिर से जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं, शराब की दुकान, भाई नीतीश कुमार पब्लिक को फेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे।
तो उसके लिए भी जरूर तो गुड गवर्नेंस, चेंज और नीतीश कुमार के पर्सनली उनके हेल्थ वगैरह को भी देख करके ये ज़रूरी था कि यहाँ पे बदलाव हो और उसी दिशा में ये सारी चीज़ें चल रही है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल तो बिहार का सियासी तापमान अभी कुछ दिन गर्म रहने वाला है। बीजेपी नेतृत्व का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना जरूर तय माना जा रहा है कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव अब दूर नहीं है। होली का रंग पूरी तरह से फीका भी नहीं पड़ा और सत्ता परिवर्तन की चर्चा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब बीजेपी बिहार की सियासत में मेन प्लेयर बन चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।